यहीं सब कुछ चुकाना है, यहीं सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के। प्रभु के पास जाना है। वाह, आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं, खेती करो हरि नाम की साधु भाई, खेती करो हरि नाम। सच की खेती कर ले, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आप लोग बिल्कुल सच की ही खेती करना। तो आज से कितने लोग सच की खेती करेंगे? बच्चों को क्या बनाएंगे? सत्यवादी। बाद में बनाना डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एडवोकेट, जज इत्यादि। पहले सत्यवादी बनाओ, फिर जो बने बने, सब बने अच्छा है। पहले क्या बने? आजकल सत्य ढूंढने से नहीं मिल रहा है साहब। शायद ढूंढने से हीरा मिल जाए, शायद ढूंढने से हीरा मिल जाए। बड़ी बड़ी शोरूमों में, हीरे की शॉप में हीरा मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का भी। शायद हीरा मिल जाए पर सत्य ना मिलेगा, क्योंकि सत्य वह हीरा है जिसकी कीमत संसार का कोई हीरा नहीं चुका सकता। वो कीमत सत्य की है। पर आज कहां कोई सत्यवादी रहे। युग चले गए पर हरिश्चंद्र को याद किया जाता है, इसलिए कि वो सत्यवादी थे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सत्यवादी बने। कोशिश करो कि आपके वाणी से असत्य ना निकले, झूठ ना निकले। बकरे की हत्या करते एक राजा नारद जी ने समझाया कि आप गलत कर रहे हैं। पुरंजनोपाख्यान की पावन कथा सुनाई। संसार में उलझा हुआ जीव किस प्रकार उलझा है सब कुछ बताया। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत की चर्चा अब आप सुनेंगे। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी, उनके बाद नारद जी के उपदेश से प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ और इनके वंश में हुए हैं भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव से जैनों के ये प्रथम तीर्थंकर हैं। तो जैन ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में एक अवतार हैं और भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम था भरत। एक दिन भरत जी अपने घर से निकल गए और वहां जंगल में जाकर के भजन करने लगे। पर गलती एक हो गई कि जंगल में भजन तो कर रहे थे, भगवान का चिंतन, लेकिन एक मृग में इनका मन उलझ गया। एक मृग इन्होंने पाल लिया, जैसे आप लोग कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, ऐसे एक मृग पाल लिया भरत जी ने। और उसी मृग का चिंतन करते, मेरा मृग, उसी को नहलाते, उसी को खिलाते, उसी का ख्याल रखते, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग करते। एक दिन क्या हुआ कि भरत जी की मृत्यु का समय आया। और जब भरत जी के मृत्यु का समय आया तो भरत जी तो मरने लगे, पर मरते समय उनका मन कहां लगा? मैया, उनका मन कहां लगा? कहां? मृग में। मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में वापस जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है वही हो जाता है। आप लोग मरते समय किसका चिंतन करना चाहेंगे? भगवान का चिंतन करना मेरी माँ। यदि आपने घर में कुत्ता रखा हो और यदि आपका मन कुत्ते में लगा तो आप अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे। कबूतर में मन लगेगा तो कबूतर बनोगे। हाँ, ये देखो इसकी माँ कहाँ चली गई, माँ गुम हो गई, छोरी छोटी सी बच्ची की। कितने लापरवाह माता पिता हैं, जरा हाथ उठाओ, कहाँ बैठे हैं? ये बेटी किसकी है? ये देखो, मैया खड़े होके देख रही हो, बैठ के भी तो दिखता है। देखो ये किसकी बेटी है? ये मत रो बेटा, मत रो। आपकी माँ यहीं बैठी होगी, कहीं पंचायत में लगी होगी, बच्चों का ध्यान नहीं है ना, प्रपंच में लगी होंगी या मोबाइल चला रही होंगी, फेसबुक व्हाट्सएप में।
चलो श्री मिल गई। चलो भगवान भरत जी महाराज मृग का चिंतन करते करते मर गए, इसलिए उनको क्या बनना पड़ा। आप लोग क्या बनना पसंद करेंगे? इसलिए कहता हूं मेरी मां, मन यहां वहां कहीं ना लगाना, ना पति में लगाओ मन, ना पत्नी में लगाओ मन। पति में मन लगेगा तो आप अगले जन्म में किसी के खसम बन के आएंगे। यदि आपको खसम बनना हो किसी का तो लगाना, और यदि आपने स्त्री में मन लगाया तो आपको लुगाई बनना पड़ेगा किसी की। पुरुष लोग स्त्रियों में बड़ा मन लगाते हैं, अगले जन्म में आप बन के आएंगे किसी की लुगाई। फिर यही उलझन बनी रहेगी, कभी किसी के पत्नी बनो, कभी किसी के पति बनो, ऐसी उलझे रहो। इसी उलझन से बचाने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि मन यहां वहां से हटाओ, और जो भगवान में मन लगा लेता है वो जन्म मृत्यु से बच जाता है, इस संसार में आना सार्थक हो जाता है। इसलिए यहां वहां मन न लगाओ। हाँ? गांव की माताएं पता पति को क्या कहती हैं? शुद्ध देहात में जो अपने भारत की पुरानी भाषा थी, वहां पुरुष कहता था ये हमारी लुगाई है, और लुगाई कहती थी ये हमारे लुगवा हैं। लुगाई लुगवा। हाँ या ना भैया? लुगवा समझती हो? नहीं? तो आप लोग यदि बचना चाहें तो इन सब चीजों से बचें। और मन भगवान के, भरत जी जब मर कर गए तो अच्छा मरने के बाद क्या होता है? कितने लोग सुनना चाहेंगे कि जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है, कहां कहां से हमें गुजारा जाता है, कहां कहां ले जाया जाता है, कैसा हमारा पाप पुण्य का हिसाब होता है। पहले पाप मिलता है कि पुण्य मिलता है? पहले हमें पाप का फल मिलता है कि पुण्य का? और पाप का फल पाने के लिए कहां जाना है, और पुण्य का फल पाने के लिए कहां जाना? किस किस को सुनना है ये सारा प्रसंग? तो बहुत ध्यान से एकाग्र चित्त से होकर सुनो। जब आदमी मरता है, तो जब व्यक्ति मरता है तो व्यक्ति को लेने के लिए यमदूत आते हैं। यमराज यमदूतों को भेजते हैं। यमदूत काले काले होते हैं, बड़े डरावने होते हैं। जब आदमी मरने लगता है तो मरने के ठीक कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले वो यमदूतों को देखने लग जाता है और डर के चीखने और चिल्लाने लग जाता है। इसलिए कभी आपने नोटिस किया हो, मरने वाला व्यक्ति मरने के पहले कुछ लोग चीखते और चिल्लाते हैं, वो डरते हैं यमदूत को देखकर। और यमदूत फिर उनके क्या निकालता है? प्राण निकाल लेता है। प्राण मीन्स सूक्ष्म शरीर। हमारे भीतर जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिस शरीर से हम लोग सपना देखते हैं, स्वप्न आपने देखा ना? एक शरीर आपका बिस्तर पर सोया, दूसरा शरीर सपने देखने हरिद्वार चला गया, वो सब कुछ आपको याद भी है। तो जिस शरीर से स्वप्न देखा गया उस शरीर को यमदूत पकड़ते हैं, और आत्मा इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और यमदूत उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। ये शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है, सवेरे लोग इसे जला वला देते हैं, फिर गंगा जी में डालते हैं, वो सब आप जानते ही हैं। ये तो यहाँ का प्रोसेस हो गया कि आपको जला दिया जाएगा। बाकी वहां आपका सूक्ष्म शरीर निकाल कर यमदूत ले जाते हैं, और ले जाने के बाद सबसे पहले जीव को यमपुरी ले जाया जाता है। यमराज वहां पर हिसाब किताब करते हैं। आपने जो पाप किया होगा, जो पुण्य किया होगा, यमराज का अपना भी तो कोई सॉफ्टवेयर होगा, हिसाब किताब निकालने का कोई तो सिस्टम होगा। उस सिस्टम से यमराज हम सबके पाप और पुण्य अलग अलग करते हैं। पाप अलग, और आप माना कि 100 साल जिए या 70 साल जिए या 50 साल जिए या 20 साल जिए, तो जितना भी आप जिए उसमें से आपका पाप और पुण्य अलग किया जाएगा। अब पाप अलग हो गए, किसी का पाप ज्यादा होता है, किसी का कम। माना कि किसी का पाप 100 ग्राम निकला, हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। माना कि किसी का पाप 100 ग्राम निकला। अच्छा, आपका पाप कितना निकलेगा? कम से कम पाप कितना निकलेगा? नहीं, मैं आपका पाप कितना निकलेगा? 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितना? 20 किलो आपका।
आपका पाप कितना निकलेगा जब हिसाब होगा तो? हाँ? ज्यादा निकलेगा कितना? फिर भी किलो में बताओ, सब समझेंगे। 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम, कितना? 2-2.5 किलो तो निकलेगा। इनका तो 2.5 किलो है। भैया आप चश्मा वाले भैया, आपका कितना निकलेगा पाप जब हिसाब किताब होगा? नहीं निकलेगा तो भाई साहब देखो, हम सब कोई ना कोई पाप तो हुआ ही है, हमारा भी निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई पुण्यात्मा है। आपका क्या निकलेगा मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, आपका कितना पाप निकलेगा? 10 किलो बताओ। 10 किलो ज्यादा? अच्छा, तो आपकी हिम्मत है फिर इतना उठाने, तुम्हारे सर पे रखा जाएगा ऐसा? माना कि किसी का पाप निकला 5 किलो, चलो 5 किलो का हिसाब करते हैं। माना कि किसी का पाप निकला 5 किलो, यमराज जी कहते हैं देखो तुमने पाप 5 किलो किया है, तो 5 किलो का पाप भोगने के लिए यमराज उसे 84 लाख योनियों में भेज देते हैं। कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चमगादड़ बनो, नाली का कीड़ा बनो, मच्छर बनो, मक्खी बनो, ये 84 लाख योनियों में आपको भेजा गया 5 किलो पाप भोगने के लिए। तो जो कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब अपना पाप भोग रहे हैं। ये भी कभी इंसान थे, तुम्हारी तरह मनुष्य थे, लेकिन पाप के कारण इस योनि में जाकर के अपने पाप दंड भोग रहे हैं। जब 5 किलो पाप पूरा खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, तो यमराज जी फिर बुलाते हैं और यमराज जी कहते हैं कि चलो तुम्हारा पाप खत्म हो गया, थोड़ा सा है, तुम्हें हम मनुष्य का शरीर दे रहे हैं, उस शरीर को पाकर थोड़ा थोड़ा भोग लेना और अब जाओ। अब तुमने जो पुण्य किया है, भाई आप लोगों ने पाप 5 किलो किया माना कि, तो कुछ ना कुछ पुण्य भी किया होगा। तो पुण्य माना कि किसी ने 100 ग्राम किया, 10 ग्राम किया, 20 ग्राम पुण्य किया होगा, तो उस पुण्य के बल पर यमराज जी फिर से तुम्हें एक बार मनुष्य का शरीर देते हैं। जाओ ये मनुष्य का शरीर लो और अब की बार अच्छे कर्म करके आना, ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। जो पुण्यात्मा होता है, जैसे कि किसी के पुण्य ज्यादा है तो उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है, स्वर्ग में उससे सुंदर सुंदर सुख मिलते हैं। नरक भेजा जाता है तो नरक में कष्ट मिलता है, स्वर्ग भेजा जाए तो आनंद सुख मिलता है। और जब सुख खत्म होते हैं तो फिर मनुष्य बनना पड़ता है पुण्य करने के लिए। पाप खत्म होते हैं तो फिर मनुष्य बनना पड़ता है पुण्य करने के लिए। ये पाप पुण्य से भी आपको और हमें बचना है, और पाप पुण्य से बचने का एक ही उपाय है कि अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो और भगवान के आश्रित रहो। ये सबसे उत्तम उपाय है, वरना पाप और पुण्य भी बंधन का कारण ही है। तो ऐसे हमारा जन्म मृत्यु कई बार हो चुका है। तो आप में से कितने लोग बचना चाहेंगे इस बार के ये आखिरी बार हो गया, अब नहीं बचना है? तो बचने के लिए एक उपाय है, भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ मैया? किसके होना पड़ेगा? अभी आप पति की हैं, अभी आप बेटे की हैं, अभी आप संसार की हैं, परिवार की हैं, अभी तक आप भगवान की या भगवान के नहीं हैं। जो भगवान का या भगवान की हो जाता है, बस वो भगवान का होकर के हर बंधन से मुक्त हो जाता। फिर उसे यमदूत नहीं पकड़ने आते, फिर उसे पार्षद गण लेने आते हैं। जैसे अजामिल को पार्षद लेने आए, फिर उसे यमदूत पकड़ने नहीं आते। कौन लेने आता है? पार्षद गण, भगवान के दिव्य पार्षद चतुर्भुज रूप में। चलो वह गोलोक जाता है, गोलोक, साकेत, बैकुंठ। आपको कहां जाना पसंद है मैया? आप कहां जाओगी? स्वर्ग में जाएंगी? स्वर्ग में, बैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में? कहां कहां जाएंगे आप दादाजी? जैसे आप लोग लिखवाते हैं ना, जैसे आपके पिताजी चले गए, माताजी चले गए, तो आप लोग क्या लिखवाते हैं? स्वर्गीय फलाने। इसका मतलब आपको बिल्कुल अक्ल नहीं है, स्वर्गीय लिखवा रहे हैं आप लोग। अरे स्वर्गीय ना लिखवाओ, स्वर्ग वर्ग को तो फ्री में नहीं जाना चाहिए। इंद्र हमसे कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी स्वर्ग चलो, हम फ्री में ना जाए इंद्र के साथ? स्वर्ग क्या करेंगे जाके? वहां तो क्या है, यही भोग विलास है। ये करने थोड़ी भजन कर रहे हैं कि हमें भोग विलास का सुख मिले ना। हम तो भगवान से कहते हैं प्रभु ऐसी भक्ति और ऐसा प्रेम दो कि फिर आप अपने चरणों में ही रखिएगा, स्वर्ग वर्ग ना भेजिएगा। भगवान के चरण बैकुंठ, बैकुंठवासी लिखवाया करो। वैसे लिखवाने से क्या होगा? जाना तो वही है जहां उनने कर्म किया होगा, जहां जाने लायक। कुछ भी लिखवा लो। तो आप कहां जाना पसंद करेंगे भैया? स्वर्ग, बैकुंठ, साकेत, गोलोक, क्या शिवलोक? सुनो, जो राम जी के भक्त हैं वो साकेत जाते हैं,
जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो गौलोक जाते हैं, और जो भगवान नारायण विष्णु जी के भक्त हैं वो बैकुंठ जाते हैं। अब ये बैकुंठ, साकेत और गौलोक ये कहाँ कहाँ जानते हैं? ये 3 मोहल्ला हैं, 3 सोसाइटी। यहाँ वाला वहाँ भी जा सकता है, वहाँ वाला यहाँ भी आ सकता है। गौलोक में रहने वाला साकेत के पार्क में टहल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई वहाँ बंधेज नहीं है। तो वहाँ ये तीनों में से आप कुछ भी चयन कर लें, कोई बुराई नहीं। एक एक फ्लैट दे दिया जाएगा आप लोगों को, वहाँ आनंद से रहो, है ना। और नर्क जाओगे तो चिल्लाओगे, बचाओ, चीखोगे, चिल्लाओगे। जैसे मछली तुमने पकाई है चूल्हे में, आग में, उसमें कढ़ाई में, ऐसे वहां यमदूत भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लेके तुम्हें भी छौंक देते हैं जीरे की तरह। जितना पाप किया सब भोगना पड़ेगा। जैसे अंडे की आप लोग आमलेट बना बना के खाते, तुम्हारी भी आमलेट बनाई जाएगी। है ना मेरी माँ। तो आप लोग कहां जाना पसंद करेंगे मैया? बैकुंठ जाओगी? ठीक है। आप कहां? बैकुंठ ही चलेंगे, स्वर्ग वर्ग नहीं जाएंगे? क्यों? तो बच्चों से कह देना कि स्वर्गीय वर्गीय ना लिखवाना, बाद में बैकुंठवासी लिखवाना। क्या लिखवाना? बैकुंठवासी। इसलिए हमें भगवान कबीरदास जी महाराज कहते, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चलती चक्की चल रही है, चक्की सबको पीसती है, लेकिन एक कील में जो दाना चला जाता है, चक्की के बीच में कील होती है, वो दाना फिर नहीं पिसता। चक्की कितनी भी चले, उसी तरह जो एक भगवान की शरण में चला गया वो नहीं पिसता। संसार कितना भी जन्म मृत्यु में उलझा रहे, वो भगवान के चरणों में जाकर जन्म और मृत्यु से बच जाता है, मुक्त हो जाता है। तो आप लोगों को यही करना है। अजामिल जैसा पापी, एक बार भारत जी मृग बन गए, मृग के शरीर को त्यागा, तीसरी बार उन्हें मनुष्य का शरीर मिला। राजा रघुगण को उन्होंने दिव्य उपदेश किया और वो भव सागर से मुक्त हुए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन परीक्षित ने कहा है, सुखदेव भगवान क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? हमने कोई ना कोई पाप तो किया होगा। सुखदेव भगवान बोले, जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो पाप से बच जाता है। कोई बचा? एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। कान्य कुब्ज एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल की एक पत्नी थी, बड़ी सुंदर सुशील पतिव्रता, पर अजामिल ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और एक वैश्या के संग रहने लगा। हाँ, वैश्या के साथ रहने लगा। अजामिल के 10 बच्चे हुए, जिसमें सबसे छोटे का नाम अजामिल की पत्नी ने क्या रखा? संतों के कहने से अजामिल के बेटे का नाम क्या था? जिससे पूछेंगे वही बताएगा ना, चुपचाप बैठे रहना, ये मैया बताएंगी। सबसे छोटे अजामिल के पुत्र का नाम क्या था? नहीं पता? आप बताओ, अजामिल के बेटे का नाम क्या था? मरते समय अजामिल ने क्या बोला था? ये मैया बोलेंगी। ये सुन रही ना ध्यान से कथा, हमें लगा इनसे पूछे। मैया बताओ, अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? हाँ, नकल उतारने में तो अपना देश बहुत आगे है, तुरंत उतार लेता है, तुरंत सुन लेता पड़ोसन से। क्या कहना बताओ? क्या मेरी माँ? क्या नाम था अजामिल के बेटे का? नारायण। बेटा नारायण। जब अजामिल के पास यमदूत आए उसे लेने के लिए, तो उसने मरते समय किसका नाम ले लिया? बेटे का नाम। और बेटे का नाम संयोग से नारायण था। तो बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण। जब बुलाया नारायण को तो परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, जाओ मेरा भक्त संकट में है, उसे लेकर के आओ। यमदूत पार्षदगण आए, यमदूत पकड़ने आए थे। यमदूतों से पार्षदों ने कहा, चलो यहां से।
अब पार्षदों की और यमदूतों की तू मैं हो गई। ये पार्षद मतलब भगवान के और यमदूत मतलब यमराज के। यमराज के दूतों ने कहा ये हमारा ग्राहक है, इसे हम लेकर जाएंगे। पार्षदों ने कहा बकबक ना करो, इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है इसलिए इसका मोक्ष हो रहा है, इसे जाने दो। यमदूतों ने कहा सारी जिंदगी इसने पाप किया है, चोरी की, शराब पी, गलत काम किया। पार्षदों ने कहा माना कि सारी जिंदगी पाप किया पर मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है। तो पार्षदों से यमदूतों ने कहा कोई मरते समय भगवान का नाम ले ले तो क्या भवसागर से पार हो जाएगा? पार्षदों ने कहा हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, एक बूंद जहर मार सकता है, आग जला सकती है, उसी तरह भगवान का एक नाम करोड़ों जन्मों के पाप को समाप्त कर सकता है। यह मोक्ष का अधिकारी। अब यमराज जी टुकुर टुकुर वहां अजामिल टुकुर टुकुर देख रहा, सुन रहा, हे भगवान एक बार नाम लिया तो ये मौज है, सारी जिंदगी नाम जपता तो क्या होता, इसलिए मेरी माँ सोना नाम जप करो। बोलो श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण। ओ मैया बोलो मेरी माँ, बोलो श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण बोल दो मेरी माँ। हाँ बोलो श्रीमन्नारायण। हाँ मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल। आप लोगों को नहीं पता कि नाम की महिमा क्या है, अभी नहीं, अभी हम बता रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है। जब आप मरने लग जाएंगे तब पता लगेगा कि नाम ही तुम्हारे संग चलेगा, वही तुम्हें बचाएगा हर संसार के कष्ट से। याद आवेगी उनको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। अजामिल जैसा पापी भी तर गया, केवल नाम के बल से। पार्षदों ने पकड़ा और कहा कि भैया जाओ भजन करो। 12 साल और मन लगाकर भजन किया। 88 साल की उम्र थी अजामिल की जब मरने की स्थिति आई। 12 साल उम्र और दी गई, खूब भजन किया और भगवान नाम के जप के बल पर वो भवसागर से पार हुए, नाम के बल पर। इसलिए कलयुग में और कुछ नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उत, खूब नाम जप करो, नाम जप करो, खूब नाम जप। अब एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र के गुरुजी का नाम क्या है? मैं ये बताऊं इंद्र के गुरुजी का नाम। देवताओं के गुरु कौन? क्या हम ना बोलेंगे? देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति जी। बृहस्पतिवार होता है। एक दिन गुरुजी नाराज हो गए। जब नाराज होकर गुरुजी गए तो इंद्र को गुरुजी की नजर हटी, दुर्घटना घटी, देवताओं के राज्य पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया। इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया पर विश्वरूप का हत्या कर दी इंद्र ने। तब त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया वृत्तासुर के द्वारा। इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई, दधीचि ऋषि की हड्डियों के वज्र को बनाकर। इंद्र ने गुरुजी की हत्या की और इस पाप से वो दुखी हो गए। फिर बाद में विमोचन हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, वृत्तासुर तो राक्षस था पर उसने भगवान की स्तुति मरते समय क्यों की? हम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपका स्मरण करता रहूं, सदा आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, यही वरदान मुझे चाहिए। बड़ी कृपा हुई। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, ये वृत्तासुर पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा। आज इनकी मुक्ति हुई। एक बार भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के द्वारा हुआ। फिर भगवान ने एक बार भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह बन करके आए। अच्छा, नरसिंह भगवान किसके लिए आए थे? नरसिंह अवतार किसके लिए हुआ था? किसकी रक्षा के लिए?
मैया बताएंगे। नरसिंह भगवान किन के लिए आए थे? भक्तराज प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में ही भगवान से अत्यधिक स्नेह प्रेम था और इंद्र पिताजी बहुत सताया करते थे, बहुत परेशान करते थे इनके पिता हिरण्यकश्यपु जी, बहुत सताया करता था। एक बार प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्यों रे ये किसका नाम जप कर रहा है? बोले भगवान का। कहाँ है तेरा भगवान? सब जगह है पिताजी। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ बिल्कुल है। तो मुझे क्यों नहीं दिखते? अच्छा मैया एक बात बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण में रहते हैं, सही। तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान यदि कण कण में हैं तो दिखने चाहिए। बताओ, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं कि है ही नहीं, हैं तो दिखते क्यों नहीं? हाँ? नहीं दिखते? आपको दिखे भगवान? आपने भगवान को देखा मैया? आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा मैया? नहीं। देखो हमारी मैया की कितनी उम्र हो गई, अभी भी कह रही नहीं महाराज हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ मैया, बिहारी जी के दर्शन करने गई कि नहीं? आप गई? तो मंदिर में किसे देखने गई थी आप? बताओ जल्दी से। बिहारी जी के मंदिर में कौन है? भगवान थे, देखा ना आपने। और अभी आप क्या कह रही हो? भगवान को हमने नहीं देखा। आप मंदिर जाते हैं, किसे देखने जाते हैं? भगवान को। और आप क्या कहते हैं? हमने भगवान को नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि आप सबने भगवान को देखा है। आप कहेंगे महाराज जी हमने तो मूर्ति देखी है, भगवान तो देखे नहीं ना। इस कलयुग में भगवान उस मूर्ति के रूप में ही है। ये कलयुग है। यहाँ चलते फिरते भगवान आपको इंसानों के रूप में मिलेंगे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। माँ भगवान है, पिता भगवान है, पर तुमसे कहा जाए कि ये भगवान है, तुम फिर भी ना मानोगे। ना तो तुम माता पिता को भगवान मानते हो, ना तो तुम पत्थर को भगवान मानते हो। तुम भगवान की कल्पना क्या तुमने मन में बिठा रखी? कैसा होगा भगवान? भगवान प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद जी के अंदर इतना विश्वास था कि उस कॉन्फिडेंस से कहा कि इस खंबे पर भगवान है। तो प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए कि मेरे भक्त का विश्वास ना टूट जाए, इसलिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई कि प्रहलाद जी के लिए पत्थर के खंबे से भगवान आए, तो हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे? भगवान विश्वास का विषय है मेरी मां। भगवान कहाँ रहते हैं? जहां आपका विश्वास रहता है। यदि विश्वास है तो ईश्वर है, नहीं है तो नहीं है। भगवान कण कण में है तो दिखते क्यों नहीं? आप बताइए, आपके हाथ में बैक्टीरिया है कि नहीं अभी? हाँ या ना? है? क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपकी आंखों से? आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया अभी भी मौजूद हैं, पर आपकी इन आंखों से नहीं दिखते। किस आंख से दिखेंगे? बैक्टीरिया को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से आप उस बैक्टीरिया को देख सकते हैं। एक मशीन आती है माँ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, उस मशीन से बैक्टीरिया दिखाई पड़ते। सोचो कि बैक्टीरिया जैसी गंदगी को देखने के लिए यंत्र चाहिए, तो भगवान को देखने के लिए भी गुरु मंत्र चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ गुरु मंत्र होता। लोग कहते हैं ना गुरु मंत्र लेना क्यों जरूरी है? जैसे बिना यंत्र के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, ऐसे बिना गुरु मंत्र के परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए मंत्र चाहिए, वो परंपरा चाहिए, वो निष्ठा चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए, वो मीरा की आंखें चाहिए। भगवान कहाँ है? कहाँ नहीं है भगवान? अच्छा ये बताओ, दूध में मक्खन कहाँ रहता है? ये मैं ये बताएंगे। दूध के किस तरफ, किस कण में मक्खन रहता है? बोलो बैठे बैठे।
दूध में मक्खन होता है कि नहीं ये बताओ? होता है भैया, होता है? कहाँ रहता है दूध में मक्खन? कहाँ, किस तरफ? ऊपर है, नीचे, अगल बगल, आगे पीछे? जैसे दूध में मक्खन होता है, पर उस मक्खन तक पहुंचने की एक विधि होती है। दही बनाओ, मथानी लो और दही का मंथन करो, मक्खन तक पहुंच जाओगे। जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान हैं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा। दही का क्या करना पड़ेगा? मथानी से मंथन। उसी प्रकार आपको भी भक्ति की मथानी लेकर प्रेम की रस्सी से आपको मथना पड़ेगा। जब मथेंगे तो हृदय में विश्वास रूपी मक्खन प्रकट होगा, उसी में कृष्ण का साक्षात्कार। वही विश्वास है श्री कृष्ण। विश्वासो ही फलदायक। तो भगवान कभी हमसे दूर हुए ही नहीं। अब आप मानते नहीं हैं, भगवान कण कण में रहते हैं। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी, जब भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? इस प्रश्न का उत्तर आप दोगे, हम नहीं। जब भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर में जाकर मूर्ति पूजा करना क्यों जरूरी है? भैया बताओ आप। कौन उत्तर देगा? जो उत्तर दे सके वो हाथ उठाएं। बताओ। हाँ ठीक है, ये पीले भैया बताएंगे, बड़का पेट। बताओ। भगवान जब कणकण में हैं तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भैया बताओ, पीले भैया। आपसे पूछ रहे हैं सरकार। आत्मसंतुष्टि के लिए जाता है। अच्छा, ये सवाल आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे, ये कभी ना कभी उठा होगा मस्तिष्क में। सिंपल उत्तर है इसका। भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर में क्या भगवान नहीं रहते होंगे? क्या मंदिर उस कण कण से अलग हो गया? जो भगवान कण कण में रहता है वो कण कण में, मंदिर भी तो उसी कण कण के बीच में है, तो कण कण में रहता है तो मंदिर में भी तो रहता है। ऐसा तो है नहीं कि कण कण में रहता है भगवान और मंदिर में नहीं रहता भगवान। जो कण कण में है वो मंदिर में भी है। अब बात ये हुई कि फिर जब कण कण में है तो मंदिर क्यों जाएं? तो इसका भी उत्तर सुनो। इसका उत्तर ये है कि हवा तो सब जगह रहती है। अब गर्मी आ रही, गर्मी चल रही है, आपकी गाड़ी सड़क में पंचर हो जाए और धूप ही धूप हो, पर बगल में पीपल का पेड़ लगा हो, बढ़िया छांव हो, तो आप धूप में खड़े होकर के ही हवा लेना पसंद करेंगे कि पीपल की छांव में हवा लेना पसंद करेंगे? कहाँ की हवा आपको अच्छी लगेगी, धूप की हवा या छांव की हवा? भैया बताएंगे, पीले भैया, कहाँ की हवा अच्छी लगेगी आपको? धूप वाली या छांव वाली? छांव वाली अच्छी लगेगी ना, जबकि हवा तो धूप में भी है और हवा तो छांव में भी है, पर छांव की हवा का आनंद ही। हवा तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, पर छांव में हवा का विशेष महत्व है। बड़ी सुखदाई हवा है, बड़ी आनंद को देने वाली हवा, ठंडी ठंडी हवा। उसी प्रकार जैसे हवा सब जगह है, पर पीपल की छांव की हवा तो बात ही मत पूछो। उसी प्रकार भगवान तो कण कण में है, पर मंदिर में बिहारी जी की तो बात ही ना पूछो। वो तो बात ही, मंदिर में भगवान तो है। अब ये बताओ, हवा सब जगह होती है कि नहीं? लेकिन आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो सब जगह की हवा से गाड़ी के टायर में, ट्यूब में हवा चली जाएगी? हवा तो सब जगह है। आप कहते हो जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों जाना? तो हम भी कहते हैं जब हवा सब जगह है तो पंचर की दुकान में ही क्यों जाके ट्यूब में हवा भरवाना, कहीं भी भर लो। फिर एक मशीन के पास ही क्यों जाना, सटक को ले जाके ट्यूब के उस छेद में लगाना, तब जाके हवा भरेगी। वो पाइप को लगाना पड़ता। क्यों मेरी माँ? हवा तो सब जगह है। फिर सब जगह की हवा से गाड़ी के टायर में, ट्यूब में हवा नहीं जाएगी।
उस ट्यूब में हवा भरने के लिए एक विशेष जगह जाना पड़ेगा। उसी प्रकार तुम्हारे मन के मंदिर के ट्यूब में कृपा की हवा सब जगह से ना घुसेगी। मंदिर जाओगे तो वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता, वो वृंदावन धाम पॉजिटिविटी से भरा है, इसलिए यहाँ ही वो भक्ति और प्रेम की हवा ज्यादा भरी जा सकती है। इसलिए लोग वृंदावन आते हैं ताकि हृदय में भक्ति और प्रेम की हवा भर जाए। उद्धव जी जैसे ज्ञानी आए यहाँ हवा भरवाने के लिए। हाँ मेरी माँ, प्रेम की हवा, प्रेम है जगत में, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ। इसलिए भगवान की व्यापकता सदा से सब जगह रही है, पर फिर भी कोई ना कोई विग्रह तो चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने विग्रह दिया। भगवान कैसे हैं उनकी कल्पना करके वो चित्र बनाया, और वो भगवान है। बड़े बड़े संतों ने उस पत्थर की मूर्ति में भगवान को प्रकट करके दिखाया था, तब से लोगों की आस्था है। अब वो आस्था, वो श्रद्धा हम जैसे पापियों में नहीं है, ये बात सही है, पर थी जिनके पास उन्होंने दिखाया। प्रहलाद जी के पास थी तो खंबा से प्रकट कर लिया। ये सही है कि हम उस कोटि तक नहीं पहुंचे, उस लेवल की भक्ति नहीं है हमारी, उस लेवल का प्रेम नहीं है, लेकिन जिनका था उन्होंने दिखाया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं जी उन्होंने दिखाया है तो हम क्यों माने। भाई मानना तो पड़ेगा। इतिहास जो कहता है वो सही कहता है। जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हमारा देश भगवान के मंदिरों से घिरा है। और मंदिर क्यों बनते हैं, मंदिर क्यों जरूरी है, ये आस्था का केंद्र है। व्यक्ति जाके वहां ध्यान लगाता है, भगवान की दिव्य चेतना प्राप्त होती है। प्रहलाद जी की मां कयाधु ने, हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे जहर दे दो। जहर देकर मारना चाहा, पर बचाया भगवान ने पत्थर पर। पहाड़ से पटका गया, होलिका गोद में लेकर बैठ गई। लाख प्रयास किए प्रहलाद जी को मारने के हिरण्यकश्यप ने, पर प्रहलाद जी मरे नहीं। अच्छा, प्रहलाद जी क्यों नहीं मरे? प्रहलाद जी को बहुत कोशिश की गई मारने की, पर प्रहलाद जी नहीं मरे। बताओ क्यों नहीं मरे? क्यों नहीं मरे? क्यों नहीं मरे? क्योंकि बचाने वाले भगवान हैं। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि प्रहलाद को बचाने वाले भगवान हैं, तो क्या हमें और आपको बचाने वाले भगवान नहीं हैं? बिल्कुल हैं। भगवान ने जैसे प्रहलाद जी की रक्षा की, वैसे आपकी और हमारी भी रक्षा करते हैं। करते हैं कि नहीं? पर हम लोग ना विश्वास नहीं करते। एक बात बताओ, ये दास अनिरुद्ध में अपनी एक छोटी सी कहानी आपको सुना दूं कि 2013 में, ये जून जुलाई का महीना था, 2013 की बात है। ये दास अनिरुद्ध, मैं छत से गिर गया था। 20 से 25 फीट ऊंचाई से, 20-25 फीट ऊपर से मैं गिर गया, और गिरने के बाद भी देखो नहीं मरा। प्रहलाद जी को भी फेंका गया था खाई में, पहाड़ में, पर हम तो प्रहलाद नहीं हैं। जब हम जैसा पापी 25 फीट गिरने के बाद भी जिंदा बैठ सकता है भगवान की कृपा से, तो प्रहलाद जी को होलिका आग में लेकर बैठ गई और आग जला ना पाई। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है? जब हम जैसे तुच्छ प्राणियों पर भगवान की कृपा है, तो प्रहलाद जैसे भक्त पर कितनी कृपा रही होगी। हम गिर गए 20 फीट ऊपर से, 20 से 25 फीट की ऊंचाई थी, और गिरने के बाद ना केवल कोल्हू टूटा था हमारा। 2 महीने हम बिस्तर पे ही पड़े रहे। फिर वैसाखी लेके चले। डॉक्टर ने बोला कि अब आप ठीक से चल ना पाओगे, चलोगे तो लंगड़ाते हुए चलोगे। पर भगवान ने ऐसा ठीक किया, बिना ऑपरेशन किए हड्डी का, और सब ठीक हो गया। जबकि हड्डी के कई टुकड़े हो गए थे कोल्हू में, कोल्हू की हड्डी के कई टुकड़े हो गए थे, पर सारी हड्डियां भगवत कृपा से जहां की तहां, जस की तस अपने आप जुड़ती चली गई। डॉक्टर ने 2 महीने तक ईंट लटकाई थी पांव में, 3-4 ईंट लटकी रही हड्डी खींचने के लिए। एक के ऊपर एक चढ़ गई थी ना हड्डी, ऐसे टूट के, ऐसे तो पांव में बांधा हड्डी, वो ईंट तो ऐसी खिंचती की हड्डी सही शेप में आ गई। और जो चूरा हो गया था, वो चूरा भी भगवान की कृपा से ठीक जगह पर जाके जुड़ते चले गए। कोई रॉड सरिया नहीं डालना पड़ा, कुछ नहीं ऑपरेशन करना पड़ा। 2 महीने बिस्तर पे थे, बस कृपा है बिहारी जी की। अब ये बताओ, 20 फीट ऊपर से गिरे थे, यदि सिर के ऊपर गिर जाते, मर जाते तो मर भी तो सकते थे।
पर नहीं मरे, इसका मतलब बचाने वाला कौन था? बोलो मेरी माँ। तो बचाने वाले भगवान है ना। तो भगवान सतयुग त्रेता द्वापर में ही बचाते थे, ऐसा नहीं। आज भी भगवान हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, आज भी हम सबको बचा रहे हैं भगवान। कोई ईश्वर की कृपा को ना समझे ना माने तो विषय अलग है। अब आप लोग ना नेगेटिव सोच लेते, अरे हम तो भगवान कितने बड़े भगत थे और फिर भी गिर गए, फिर भी चोट लग गई ना। तुम भक्त थे इसलिए तुम्हें चोट ही लगी, वरना तुम मर भी सकते थे। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, पर भगवान ने बड़े को छोटे से में टाल दिया। ये कृपा नहीं तो क्या? इसलिए हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। हर समय किसका अनुभव करना चाहिए? बताइए भैया, हर समय किसका अनुभव करना चाहिए? भगवान की कृपा का, कि हम पर भगवान की विशेष कृपा है। हम पर भगवान की विशेष, बोलो, हम पर भगवान की विशेष कृपा है। आप लोग भी कई बार मरते मरते बचे होंगे। आप लोगों के जीवन में भी बहुत बड़ा संकट आया होगा और आके चला गया होगा। कई बार बहुत कुछ होने वाला होता है, नुकसान पर जरा से में टल जाता है, पर हम लोग समझते नहीं। हम लोगों को लगता है हम तो भगवान कितने बड़े भक्त थे, फिर भी ऐसा हो गया, इसका मतलब भगवान कुछ भी नहीं है। कई लोग और अविश्वास पैदा कर लेते हैं, पर क्या करें साहब, भगवान जितना हो सकता है करते हैं। बाकी भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा, जब हम मरेंगे तो आप लोग क्या समझोगे कि अरे भक्त थे, भगवान के कथा सुनाते थे अनिरुद्धाचार्य जी, फिर भी मर गए? ऐसा नहीं। भगवान की विशेष कृपा होती है तो भगवान अपनी सेवा यहां भी कराते हैं, और जब विशेष कृपा होती है तो जल्दी से बुलाकर वहां भी करा लेते हैं कि भाई तुम्हें सेवा करनी है, चलो। तो आप ये ना सोचें कि लो मर गए, भाई मरना तो पड़ेगा, मृत्यु लोक है, अमर तो होने यहां हम और आप आए नहीं, मरना तो पड़ेगा। इसलिए कोई मर जाए तो ये ना कहा करो कि अरे भगवान के भक्त थे तो मर क्यों गए, ऐसे क्यों। मौत तो मौत है। जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहा करती थी भगवान जगन्नाथ जी की, नाम था कर्माबाई। कर्माबाई भगवान को खिचड़ी बना के खवाया करती थी। आपने सुना होगा, क्या बना के खवाती थी? खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को लगाया करती थी और रोज बुलाया, हे जगन्नाथ जी आओ खिचड़ी का भोग लगाओ, हे जगन्नाथ जी आओ खिचड़ी का। जब बहुत बुढ़ापा आ गया तो उनसे काम ना होए, क्योंकि बुढ़ापा तो बुढ़ापा है ना। तो एक दिन कर्माबाई चली गई भगवान के घर। जब कर्माबाई मरी, उनकी मृत्यु हुई, तो भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे। भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे। पुजारियों ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरी कर्माबाई चली गई। पुजारियों को बड़ी हंसी आई, वाह भगवान, आप चाहते तो क्या मजाल यमराज की कि कर्मा को मारता, आप चाहते तो कर्मा को अमर कर देते। जब तुम्हें इतनी अच्छी खिचड़ी लगती है उसके हाथ की, तो आपने मरने क्यों दिया, बचाया क्यों नहीं? भगवान बोले जगन्नाथ, अब इस बात को सुनना, ये हमारी तुम्हारी मृत्यु से जुड़ा हुआ सवाल है, रहस्य है ये। जगन्नाथ भगवान बोले कि मैं कर्माबाई को दुखी नहीं देख सकता था, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसके शरीर में बड़ा दर्द रहने लगा था, बड़ा कष्ट था, इसलिए मैंने उसके कष्ट को मैं ना देख पाया, ना सह पाया, इसलिए मैंने अपने परम धाम में बुला लिया उसे। तो फिर पुजारियों ने कहा, जब बुला लिया तो रो क्यों रहे हो? तो जगन्नाथ जी बोले, अब मुझे खिचड़ी कौन खवाएगा? पुजारी जी बोले मत रो, आज से आपको पहली खिचड़ी कर्माबाई के नाम की चढ़ाई जाएगी। आज भी भगवान जगन्नाथ जी को पहला भोग खिचड़ी का लगता है, और उस खिचड़ी का नाम कर्माबाई की खिचड़ी आज भी है। आज भी भगवान को पहली खिचड़ी का भोग लगता है, और वो किसके नाम से है? कर्माबाई की। तो भगवान अपने भक्तों से अपार प्रेम करते हैं। मेरे संग एक सेंटेंस दोहराओ, भगवान की कृपा क्या है? मृत्यु भी, बोलो मृत्यु भी, नहीं बोला जा रहा है, मृत्यु भी
भगवान की कृपा है। हाँ, मृत्यु भी भगवान की कृपा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि फलाना मर गया ये क्यों, ऐसा नहीं, ये मृत्यु भी कृपा है। कई लोग मरने को तरसते हैं, तड़पते हैं, मर जाएं, तो मृत्यु भी ईश्वर की कृपा है। भगवान की कृपा जिन पर होती है उन्हें मृत्यु तो आती है, पर उन्हें मृत्यु सताती नहीं है, और जो भगवान की कृपा से वंचित हैं उन्हें मृत्यु सताती। मृत्यु दो लोगों को पकड़ती है, एक भक्त को और एक पापी को। दोनों को पकड़ने का तरीका अलग अलग है। जैसे बिल्ली दो लोगों को पकड़ती है अपने मुंह से। बताओ वो दो लोग कौन कौन है? पहला चूहा, दूसरा बिल्ली अपने बच्चे को भी अपने मुंह में दबाती है और चूहे को भी अपने मुंह से पकड़ती है, पर दोनों को पकड़ने का तरीका अलग है। बच्चे को पकड़ती है ना तो खरोंच नहीं आने देती, और चूहे को पकड़ ले तो फाड़ डालती है। उसी तरह मौत जब भक्त को आती है तो मौत भक्त को वैसे पकड़ती है जैसे माँ अपने बेटे को पकड़ती है, और दुष्ट को वैसे पकड़ती है जैसे बिल्ली चूहे को। तो भगवान की कृपा मृत्यु भी है, इसलिए मरने से डरा ना करो, मस्त मरो, बिंदास। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब बैठी हूं पूर्ण परमानंद। बच्चू बच के जाएगा कहां, मौत थोड़ी छोड़ने वाली है। सब झूठा हो सकता है पर मौत सच्ची है। सब झूठा हो सकता है पर एक चीज सत्य है, क्या? मृत्यु सत्य। मरना सबको पड़ेगा। इसलिए भगवान की कृपा है विशेष, इसलिए कृपा का अनुभव करना चाहिए। अहरनिश हर समय श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, इस मंत्र का जाप करो, कभी आपके जीवन में कष्ट ना आएगा। श्रीमन्नारायण बोलो, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान के चरणों में समर्पित कर दो अपने आप को, फिर जहां रहो मौज से मस्त रहो। टेंशन चिंता छोड़ दो, आनंद से जियो, जी लो अपनी जिंदगी। मैया चिंता टेंशन छोड़ दो और अपने आप को हवाले कर दो। किसके हवाले करेंगे? कर्माबाई जब छोटी सी थी ना, तो इनके पिताजी ने कहा आज पूजा तुम कर लेना भगवान जी की, मैं गांव जा रहा हूं। हाँ, थाली भर के लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई रखी चढ़ो। ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। एक दिन पिताजी गांव गए, कह के गए कि बेटी तुम भगवान का ध्यान पूजा करना, उनके भोग लगाना, मैं गांव से कल आऊंगा। अब कर्माबाई छोटी बच्ची तो थी, कैसी पूजा की, कुछ बनाता आया नहीं, तो भगवान जी को नहवाया, फूल चढ़ाई, बोली भूख लगी होगी तो खिचड़ी बना कर ले आई। क्या बोला उसने? थाली भर के लाई रे खिचड़ो। खिचड़ो जानते हैं? चलो खिचड़ी समझते हो, खिचड़ी जानते हैं? कितनी चीजों से बनती है? दाल और चावल, नमक नहीं डलता उसमें, पानी भी। मैया कह रही है तो बहुत सारी चीजें डलती है मेरी माँ, तब खिचड़ी बनती है। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिहावे बेटी जाट की। भगवान ने माता कर्मा पर कृपा की और उनके हाथ से भगवान ने
भोग लगाया, प्रसाद पाया। प्रहलाद जी ने अपने पिता को बताया। पिता ने पूछा क्या पढ़े हो? शंडा मर के यहाँ पढ़ने गए, पढ़कर आए तो नवधा भक्ति सुनाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। इसके बाद भगवान हिरण्यकश्यप पढ़ने फिर गए और उनके पिता ने एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्रों को समझा रहे थे कि मानव का शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है, व्यर्थ में गवाओ मत, चिंतन में लगाओ, ये सब बता ही रहे थे। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः, बड़े भाग्य से ये शरीर मिलता है, देखो गवाओ मत। गवा रहे हो तो आप अज्ञानी हो, सिंपल। प्रहलाद जी मित्रों को समझा रहे हैं भगवान के बारे में। हिरण्यकश्यप आए, कहाँ है तेरा भगवान? पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरे सम, कहाँ नहीं है मेरा भगवान? सब क्या इस खंबे पर है? हाँ। जो प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने खंबा टूटा और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोली नरसिंह भगवान की। भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को उठाया, गोद पर लिटाया। हिरण्यकश्यप बोला आप कौन है? बोले मैं तेरी मृत्यु। बोले मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, अब तो मरेगा, संध्या का समय है। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। जीव कितना भी होशियार हो, चतुर हो, चतुराई देखो चलती नहीं। चलती नहीं। भगवान ने आज बड़ी कृपा की और हिरण्यकश्यपु को विदीर्ण कर दिया, छाती को नख से हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, देवताओं ने की, ब्रह्मा जी ने की, डर के भागे। भगवान की गोद में जाकर प्रहलाद जी बैठे और जैसे गाय बछड़े को चाट कर बड़ा प्यार करती है, ऐसे भगवान ने आज प्रहलाद जी को अपनी जिह्वा से चाट चाट कर प्रहलाद जी से बड़ा लाड़, बड़ा प्यार किया। भगवान बड़े दयालु हैं। प्रहलाद जी पर नरसिंह बनकर कृपा की। प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग लो। भगवान से प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ये वरदान दो। निष्काम। भगवान का सच्चा भक्त वो नहीं है जो मांगता रहे, कुछ देंगे भगवान तो भजन करेंगे, नहीं, निष्काम भक्त कैसा हो? कोई काम ना। प्रेम भगवान से बहुत करो, पर उस प्रेम के बदले कुछ मांगो मत, चाहो मत। प्रहलाद जी पर कृपा करके भगवान गए। समुद्र मंथन पर भगवान ने धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार लिया। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे तो 100वां यज्ञ पूरा ना हो, इसलिए वामन भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। और राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने वामन भगवान गए और कितने पग भूमि मांगी? बेटा बताओ कितने पग भूमि मांगी वामन भगवान ने राजा बलि से? नहीं पता? नहीं पता? वामन भगवान ने राजा बलि से कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में क्या नाप लिया? वामन भगवान विष्णु के अवतार हैं। 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, सब ऊपर भूर्भुवः स्वः सत्यलोक तक पग पहुंचाया। तीसरा पग कहां रखे? तब राजा बलि, वामन भगवान ने राजा तीसरा पग कहां रखा था? राजा बलि के मस्तक पर, सिर पर। राजा बलि के सिर पर क्या रखा? बेटा बताओ। राजा बलि के सिर पर भगवान ने अपना तीसरा चरण रखा और राजा बलि के चरण माथे पर जब रखा, राजा बलि, वामन भगवान ने कहा वाह राजन, मैं तुझे छलने आया, तूने मुझे ही छल लिया। वामन भगवान के चरण अपने माथे पर रखवाने वाला कोई सामान्य तो होगा नहीं। अच्छा, राजा बलि इंद्र दान करते थे, जो आए सबको वो देते थे जो वो मांगे। पहले ऐसे दानी होते थे कि जो मांगा जाए वो देते थे। अब कलयुग में ऐसे हैं कि मांगने पर भी नहीं मिलता। डॉक्टर को दे देंगे लाखों रुपए अटैक आने पर, लेकिन कहो कि किसी भूखे को रोटी दे दो, प्यासे को पानी की व्यवस्था कराओ, नहीं करेंगे। आजकल का आदमी ना कंजूस हो गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना सीखिए। ईश्वर ने आपको जिस लेवल का बनाया है, थोड़ा थोड़ा देना सीखिए। अपने जीवन में पुण्य से जुड़े रहना सीखिए। बच्चों को पुण्य से जोड़ना सीखिए। दान करना, बच्चों के हाथ से दान कराना सीखिए।
जो भी कमाओ उसका 5% धन पुण्य में, परोपकार में, समाज की सेवा में लगाना सीखिए। जो व्यक्ति दान करता है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, ये याद रखिए। जो दान करता है उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, ये याद रखिएगा। पूरा दान करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है, आर्थिक तंगी कभी नहीं आती उसे। इसलिए देना सीखिए, और देना अपने अपने स्तर से होता है। मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था, भीख मांगने। आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ थी, कमजोर थी कि भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। तब चूल्हा जलता था, नहीं मांगते थे तो नहीं जलता था, भीख मांगते थे गांव में जाकर। लेकिन भीख मांगने से जो मिलता था वो हम अकेले खाएं, हमारा परिवार अकेला, ऐसा नहीं। मुझे एक बार की बात याद है कि हमारे यहाँ 8-10 संत आए। बहुत पुरानी बात है, जब हम बहुत छोटे थे भिक्षा मांगते थे तो घर में 8-10 संत आए, और जहां पर आए वहां पर बहुत सारे लोग, गांव के भी लोग, बड़े बड़े आदमी लोग भी बैठे थे। तो वहां पर हम भी बैठे थे, बड़े लोगों के मंदिर में, मंदिर प्रांगण था। शाम को नहीं, शाम को गांव में तो सब लोग एक जगह जाके बैठ जाते हैं मंदिरों के पास, अच्छी सब बातें चलती हैं। तो वहां सड़क के किनारा था, कुछ संत अचानक आ गए, 8-10 संत थे। संतों ने कहा, भैया हमें भूख लगी है, आप क्या हम संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे? तो वहां पर गांव के सारे अमीर लोग बैठे थे, किसी ने नहीं हामी भरी। उस समय मैं बहुत छोटा था, वहां जितने लोग बैठे थे सबसे छोटा वहां मैं ही था। अच्छा, मेरी एक आदत थी कि मैं जब छोटा था ना तो मैं अपने बराबर वालों की संगति नहीं करता था। मैं अपने उम्र के लड़कों के साथ कभी नहीं बैठता था, मैं हमेशा 50-60 साल के बूढ़ों के साथ बैठा करता था। बड़ों के साथ बैठने की मेरी आदत थी, उनकी बातें सुना करता था, उनका संग किया करता था। तो वो एक अच्छा मेरे लिए प्लस पॉइंट ये हुआ कि अच्छी संगत वहीं से मेरी स्टार्ट हो गई। मैं अच्छे और लोगों के साथ बैठना उठना था। बच्चों के साथ उठना बैठना होता तो बीड़ी पे बातें हमें, गांजा पे बातें हमें, पर अच्छे लोग जो गांव के भी वो लोग जो सत्संगी थे उनके साथ। संत आए, किसी ने नहीं बोला, तुरंत मैंने बोला, प्रभु जी चलिए। संतों को मैं अपने घर ले आया, और जब घर लाया मैंने कहा अपनी माँ से, संत आए हैं भोजन। माँ ने कहा कि कम से कम पूछ तो लेते कि घर में कुछ है। अब संयोग देखिए, घर में संत हैं और खाने की बढ़िया, अब संत आए हैं तो भाई अच्छा अच्छा खवाना पड़ेगा। और अच्छा अच्छा खवाने की कहा, भीख मांगने से चावल कैसे मिलते भीख में? 17 घर जाओ तो 17 प्रकार के चावल। अब वो 17 चावल जब एक हंडी में पकेंगे तो वो कैसा होगा? अब वो तो देखो अपन खा सकते हैं, घर की बात है, पर द्वार पे या संत आए हैं तो उनको, तो माँ बड़ी सकुचा गई कि ये कैसे उनको खवाएंगे संतों को। तो कहा कोई बात नहीं, जो अपन खाते हैं वही तो खवाएंगे, कहाँ से लाएं? अच्छा जो खाते फिर वही बनाओ। फिर माँ ने तुरंत भोजन बनाया, हमने भी हाथ बटाया फटाफट संतों के लिए, और जो बना सब्जी रोटी दाल चावल पूड़ी जो बना उस समय वो संतों को बनाया। और संतों को बढ़िया थोड़ा सा वस्त्र जो थे, वस्त्र उड़ाकर संतों को जो श्रद्धा थी वो दान दक्षिणा देकर के चरण स्पर्श करके विदा किया। मतलब भीख मांगते थे तो भीख मांगने के बाद भी द्वार पर कोई संत आता था तो जो खाने जो अपन खाते हैं वही तो द्वार पे आए अतिथि को खवाएंगे। बस यही भाव उस दिन से मेरे मन में विचार जागा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक ऐसा अन्न क्षेत्र चलाने की कोशिश करूंगा भगवान की कृपा से, जहां कोई भी भक्त साधु संत आएगा तो उसे बढ़िया भोजन मिले, कोई भूखा ना जाए द्वार से। बचपन का कहना था, वो संत के रूप में ना जाने भगवान आए और वो वाणी सत्य हो गई। आज देखिए हजारों लोग यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाते हैं। मुझे लगता है केवल 8 संतों को भोजन कराने का ये पुण्य है कि आज ये दास आप लोगों के बीच में बैठा हुआ है। तो अन्नदान इतना बड़ा दान है, आप समझ लो। हमने अपनी औकात अपनी हैसियत के अनुसार जो खिलाया उसका ईश्वर ने इतना फल दिया कि आज देखिए कि ईश्वर ने आज हजारों लोग खा सकें, इतनी सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी, इतना योग्य बनाया और इतनी कृपा की, और भगवान ये सेवा करा रहे हैं शरीर से। इसलिए कहता हूं कि आप भी अपनी हैसियत के अनुसार देना। ईश्वर तो हम सबको दे ही रहे हैं, ईश्वर की तरफ से तो मना ही नहीं है। हर महीने और रोज आपके घर में पैसा आता है, आता रोज है या महीने में आता है, लेकिन जाता कहाँ है? कहाँ जाता है पैसा?
बेटा में, पत्नी में, परिवार में, घर में कितना % परोपकार समाज की सेवा में जा रहा है? नहीं जा रहा है तो लगाइए हर महीने अपनी तरफ से एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाओ गौरी गोपाल जी की रसोई में, अन्न क्षेत्र में। इसी बहाने आपका धन शुद्ध होगा। और ये मजाक ना समझिए साहब, ये अन्न क्षेत्र जो यहाँ चलता है ये अन्नपूर्णा माँ की बड़ी कृपा है। जो इस अन्न क्षेत्र से अपने आप को जोड़ता है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा उस पर भी होती है निश्चित। उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं हो सकती, ये मेरा अनुभव है। मैं तो इस बात को खूब जानता हूं, इसलिए मैं तो देखो जो जानता हूं वही मैं अपने जीवन में उतारता हूं। और ज्यादा मैं कुछ जानता भी तो नहीं हूं ना। सेवा करना अच्छी लगती है मुझे, इससे सेवा करता हूं। यहां हजारों साधु संत नित्य प्रसाद पाते हैं, बड़ा सुकून मिलता है हृदय को कि चलो इस शरीर से कुछ अच्छा हो रहा है ना मेरी माँ? अच्छा हो रहा है। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपने नाम से अपने बेटा, अपनी बेटी, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर एक दिन की रसोई और अन्न क्षेत्र बांटो। यहाँ अन्न क्षेत्र अलग चलता है यहाँ पर संतों के लिए सवेरे, और रसोई दिन भर चलती है। तो 2 सिस्टम है यहाँ। एक अन्न क्षेत्र है जो सिर्फ संत लोग और जो जरूरतमंद आके लेके भोजन घर चले जाते हैं संत लोग कुटिया पर, एक तो वो अन्न क्षेत्र है। और जो रसोई चलती है वो यहाँ भक्त आते हैं, यहीं खाते हैं। रसोई में जो आता है वो यहीं खाता है, और जो अन्य क्षेत्र बढ़ता है उससे भक्त लोग अपने घर भी भोजन ले जाते हैं यहाँ से। तो संत लोग यहाँ खाते नहीं है, वो अपना घर ले जाके कुटिया पर जहाँ रुकते हैं वहीं भोग वोग लगा के ठाकुर जी का। कि जब मैं पढ़ा, अच्छा ये बताओ, मैं पढ़ा लिखा जितना भी हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई से आप लोगों का, देश का कुछ ना कुछ भला हो रहा है कि नहीं? बताइए। मेरी पढ़ाई से, मेरी जो टूटी फूटी शिक्षा, मेरा जो ज्ञान उल्टा सीधा जो भी छोटा मोटा है, उससे ये लाभ हुआ देश का कि लाखों लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना, मांस खाना, और बहुत लोग सही रास्ते पर आ गए, है ना? तो मेरी पढ़ाई से केवल मुझे फायदा हुआ ऐसा नहीं, मेरी पढ़ाई से मेरे देश को फायदा हुआ। हाँ या ना? मेरी शिक्षा से, भगवान की कृपा से ये फायदा हुआ कि वृंदावन में एक ऐसी रसोई चालू हुई कि वृंदावन में कोई आता है तो अब उसे भूखा नहीं सोना पड़ता। यहाँ आधी रात को आए तो भोजन मिलता। सवेरे 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक प्रसाद चलता है। 30 से 40 हजार लोग भोजन करते हैं यहाँ पर। कुछ लोग पढ़ते लिखते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए। साहब हमने जो भी आपने पैसा दिया, धन दिया, भगवान साक्षी है कि उस धन से ये दास ने केवल धर्म में उस धन को लगाया है। और आपके धन से ही आज यहाँ पर अन्न क्षेत्र, गौरी गोपाल जी की रसोई, माताओं की सेवा, गायों की सेवा, बंदरों की सेवा, चिकित्सा सेवा। और जब मैं पढ़ने वृंदावन आया 2006 में, तो जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो मैंने सोचा था कि कभी बड़ा होकर मैं भी इस शिक्षा का ऋण चुकाऊंगा। मैंने गुरुकुल में पढ़ा है तो गुरुकुल बड़े होकर बनवा कर वहां विद्यार्थी पढ़ाऊंगा, तब इस शिक्षा से मैं ऋण होऊंगा। मेरे ऊपर भी तो ऋण है ना। यदि मैं अपने गुरुजी के यहाँ रहकर फ्री में खाया, फ्री में रहा, तो मेरे ऊपर ऋण हो गया गुरुजी का। वो चुकेगा कैसे? बोले मैं भी शिक्षा का दान करूं जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे दान दिया। इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल बन रहा है। आप लोग जब आकर देखेंगे तो आप सब यही कहेंगे कि जो टीवी पर देखा था कहीं उससे ज्यादा यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं। जो आता है, जो देखता है, वो यही कहता है। तो आप भी इन सेवाओं से जुड़ें। और यहाँ माताएं रहती हैं। आइए आज मैं आपका परिचय एक वृद्ध माँ से कराऊंगा। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? सागर से आई बेटा। सागर? कितने बेटे हैं मैया जी आपके? एक बेटा। एक बेटा है, फिर भी आपको यहाँ आना पड़ा मैया, क्यों? नहीं रखा बेटा के दिए अपना करो खाओ, नहीं खिला सकती। बेटा बोला हम नहीं रखेंगे। एक बेटा है मैया का, और वो उसने बोल दिया कि हम नहीं रख सकते आपको। तो बहू ने मना नहीं किया कि पति को कि भाई क्यों अपनी माँ को घर से निकाल? हमसे बहू ने भी बोल दिया कि हम नहीं रखेंगे, हम नहीं खिला सकती, ना हम कर सकते हैं। बहू ने ऐसा बोला। बेटे ने और बहू ने मना कर दिया कि हम नहीं रख सकते, तो माँ कहाँ जाए बताओ? बेटा बहू नहीं रखेंगे अपनी माँ को तो रखेगा कौन? माँ किसकी अमानत है? अपनी अपनी माँ की सेवा करना मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ।
बुढ़ापे में दर दर की ठोकर खाने पर माओ को मजबूर ना करना, ये बड़ा पाप है। ये जो माँ यहाँ बैठी है ना, इनके बेटे से फोन पर बात हुई तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया, बोले हम अपनी माँ को नहीं रखेंगे। जब बेटा मना कर दिया तो माँ को यहाँ रखा गया और माँ की सेवा यहाँ पर हो रही है। बेटे ने सेवा नहीं की, बहू ने सेवा, कौन करेगा? माँ किसकी जिम्मेदारी है? बेटे की जिम्मेदारी है। कल आप भी बूढ़े होंगे, आपका भी बेटा होगा। जब आपने अपनी माँ को घर से निकाला आपने, तो आपके साथ क्या होगा जानते हैं? ईश्वर हिसाब पूरा करेंगे। इसलिए कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार ना करे। सब बेटों को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। मैया मत रोइए, आपका ये बेटा है ना, ये दास अनिरुद्ध, हम सब आपके बेटा हैं। आप सब बेटा हैं या नहीं? तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी यदि इस लायक हैं, इन माओं की सेवा करने के लायक, तो आप भी इन माओं के लिए अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइएगा। और जो माँ यहाँ रहती हैं, इन वृद्ध माओं की सेवा थोड़े से सहयोग से आप कीजिए। यदि आपके जरा से योगदान से 265 माता यहाँ रह रही हैं और ये सभी माएँ खुश हैं यहाँ, सबकी दवाई, सबके वस्त्र, सबकी सारी दिनचर्या, डेली के सामान जो भी जरूरत है, भोजन पानी दूध चाय, सब नित्य सेवा यहाँ है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि कोई सेवा ना हो, नित्य। आपकी एक माँ होती है ना, घर में 4 लोगों का परिवार होता है। गौरी गोपाल में तो हजारों माओं के लिए बड़ा आश्रम बन रहा है, क्योंकि ये जगह छोटी पड़ गई ना। भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा, सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। फिर भगवान सूर्य वंश में भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, इन्हीं के वंश में भगवान नभग के नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया, अब जिन्होंने एकादशी की महिमा बढ़ाई और दुर्वासा जी का अभिमान भंग हुआ। इन्हीं के वंश में सगर, सगर के असमंजस के अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी गए और वहाँ यज्ञ पूरा किया। सीता स्वयंवर में राम जी सिया का विवाह हुआ। फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का विवाह हुआ। राम जी राजा बने, ऐसा भाव दशरथ जी ने सपना देखा, भाव बनाया, संकल्प लिया। माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया कि 14 वर्ष के लिए वनवास। राम सहर्ष वनवास को स्वीकार करते हैं और निकल पड़े तमसा नदी के तट पर। पहली रात श्रृंगवेरपुर, इसके बाद राम जी आगे चले। भरत जी मिलने आए, चित्रकूट चरण पादुका लेकर चले। आगे पंचवटी, सबरी पर कृपा करते हुए राम जी पंचवटी से रावण सीता को ले गया। शबरी और सुग्रीव पर कृपा की। हनुमान जी लंका गए, जलाकर लंका आए, सीता माँ का पता लगाकर आए। विभीषण जी की शरणागति, राम जी ने चढ़ाई की रावण पर, रावण की मृत्यु हुई और विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। सिया जी को लाए राम जी, भरत जी से मिले, राम जी राजा बने और सिया जी रानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरिणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननामे दद्धि रामायणम। इसके बाद भगवान कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण का जन्म भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, पुरुरवा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष से जाति। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए, जिनका विवाह माता देवकी से हुआ। जब वो देवकी को विदा करके कंस जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी कंस। देवकी वसुदेव को कंस ने जेल में बंद कर दिया। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने देवकी माँ के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया और बलराम जी का जन्म। बोलिए बलदाऊ भैया। इसके बाद भगवान 8वें गर्भ में माता देवकी के यहाँ प्रकट हुए। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान सत्य हैं, हे प्रभु। सब देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा इत्यादि अपने अपने धाम गए।
भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के जैसे ही 12 बजे माता देवकी के यहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षरम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम। जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान की माता देवकी पिता वसुदेव जी ने स्तुति की और भगवान ने कहा हमें गोकुल छोड़ कर आइए। वसुदेव जी जैसी भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां खुल गई, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं और जैसी वसुदेव जी लेकर चले जय जयकार होने लगी। यमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान ने चरण दर्शन कराया। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया, श्री कृष्ण को लिटाया, वसुदेव जी ने कन्या को लिया और जैसे ही आए तो जेल के ताले फिर बंद हो गए। कंस को पता चला देवकी के 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में गई और बोली तुझे मारने वाला प्रकट हो गया और विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की।